पिछले क्लास में हमने बात किया था कि गति के समीकरणों का सत्यापन, जो कि न्यूमेरिकल तरीके से हमने किया था। अब इस क्लास में हम बात करते हैं गति के समीकरणों का सत्यापन ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन करना। तो इससे पहले हमें ग्राफ की आवश्यकता होगी। तो सर्वप्रथम हम ग्राफ बनाते हैं जी। हेडिंग क्या है? ग्राफीय विधि द्वारा विधि द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन। तो ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन करने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ की आवश्यकता होगी। तो हम ग्राफ खींचते हैं जी। यह हमारा ग्राफ है, यह एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष। ठीक, और यह मूल बिंदु ओ है, यह मूल बिंदु ओ है। ठीक, अब इस बिंदु से यहाँ तक क्या है जी, इस बिंदु ए से मूल बिंदु से बिंदु एक से कोई वस्तु प्रारंभ कर रही है चलना। ठीक, तो बिंदु ए से कोई वस्तु प्रारंभ कर रही है चलना जी। तो ओ और ए की जो बीच की दूरी है, मतलब यहाँ से जब वस्तु यहाँ तक गई तो यह उसका प्रारंभिक वेग माना जाएगा, जिसे भी से डिनोट करेंगे। और बिंदु अब ए से चलने के बाद वह गति प्रारंभ करती है, जो कि आगे चलकर यहाँ पर रुक जाती है, और इस बिंदु को वस्तु का अंतिम वेग मानेंगे। ठीक, जिसे भी से डिनोट करते हैं। ठीक, यह जो y एक्सिस है यह वेग को दर्शाता है, यह y एक्सिस वेग को दर्शाता है, जबकि यह x अक्ष समय को दर्शाता है। ठीक, तो यह वस्तु जो है यहां से यहां तक जाने में जो समय ली है वह क्या ली है जी? t समय ली है। तो इसको यहां से यहां तक मिला देते हैं। जो वस्तु यहां से यहां तक आने में समय ली है वह क्या ली? t समय ली है। यह बिंदु ए था, यह बिंदु बी कर दिया जाए, यह सी, और इसको भी ऐसे ही मिला देते हैं परपेंडिकुलर, यह डी और यह बिंदु ई। ठीक, तो हमने देखा कि यह ग्राफ है जिसमें वस्तु की जो प्रारंभिक वेग है वह u है और वस्तु का अंतिम वेग भी है, और वस्तु ने कुल t समय में अंतिम वेग को प्राप्त किया है। ठीक, तो ग्राफ से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ग्राफ में है क्या। ग्राफ से अगर ध्यान दिया जाए तो जो यह ओ ए है वह सी डी के बराबर है। ओ ए बराबर सी डी बराबर ओ ए क्या है? यू। ठीक, आगे जी, ओ ई बराबर सी बी, ओ ई बराबर सी बी बराबर क्या होगा? भी। साथ ही ए डी बराबर ओ सी, ए डी बराबर ओ सी बराबर क्या है? टी समय है, टी समय। ये हम चीज यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि हमें तीन चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जी ग्राफ में। ओ ए बराबर सी डी बराबर यू, ओ ई बराबर सी बी बराबर भी, ए डी बराबर ओ सी बराबर टी। ठीक,
हम अब गति के पहले समीकरण का सत्यापन करते हैं। पहले समीकरण का सत्यापन। ठीक, तो पहले समीकरण का सत्यापन करने से पहले हम एक मान निकालते हैं जो कि यह BD है। इस BD का मान क्या होगा? ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो BC है, अगर हम BD और CD को जोड़ दें, BD और CD को जोड़ दे तो यह BC के बराबर हो जाएगा। अतः BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। ठीक, देखो जी, BC का मान हमको दिया है, यहाँ देखो CB या BC क्या है, V है, बराबर BD हमको निकालना है, प्लस CD हमको दिया है, CD किसके बराबर, OA के OA U है, या U हो गया। अतः BD बराबर क्या निकला जी, BD बराबर V माइनस U। BD जो मान आया है वह क्या आ गया जी, V माइनस U। BD क्या है, V माइनस U। यहाँ से हमारा जो BD का मान है वह निकल गया। अब हम बात करते हैं त्वरण से। किससे जी, त्वरण से। त्वरण, तो ग्राफ में त्वरण क्या है जी, तो ग्राफ में जो ग्राफ का ढलान होता है वही त्वरण कहलाता है। तो ग्राफ में क्या जी, त्वरण ग्राफ के ढलान को त्वरण कहते हैं। जो लंब व आधार के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोला जी, कि ग्राफ में जो ढलान है यही क्या होता है, त्वरण होता है, जो कि लंब और आधार के अनुपात के बराबर होता है। अतः त्वरण ए बराबर लंब BD बटे ढलान क्या है जी, AD। तो ए बराबर BD की जो वैल्यू है वह V माइनस U बटे AD की जो वैल्यू है T को इधर पक्षांतर करें, AT बराबर V माइनस U। तो V बराबर U प्लस AT। यहां से हमने देखा कि गति के पहले समीकरण का सत्यापन हो गया। या जी, गति के पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT। ठीक, यहां से हमारा प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन। गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन। गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन। ठीक, गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन एकदम सरल है जी। बस करना क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज जो OABC है इसी का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक, तो विस्थापन जो रहता है या फिर दूरी, अगर हम कह दें कि वस्तु ने क्या दूरी तय की है, तो यह दूरी जो है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा।
वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वह इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी यस बराबर चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, यस मतलब दूरी बराबर चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम कहें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ओ ए डी सी का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा करना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल अप्लाई करते हैं जी। तो इसका सूत्र होता है कि यस बराबर, अब चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यह भी क्या है, यह दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक, तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग मतलब ओ ए प्लस क्या जी बी सी या सी बी गुणे उनके बीच की दूरी क्या है, ओसी। ठीक, यस बराबर 1/2 गुणे ओ ए क्या है जी, तो ओ ए का मान क्या है, यू है, प्लस सी बी का मान भी गुणे ओ सी क्या है, टी। क्योंकि हम जानते हैं कि गति के समीकरण द्वितीय समीकरण में हमें भी नहीं दिया है, अतः गति के समीकरण 1 से भी का मान रख दे दीजिए। तो गति के समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, गति के समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, तो भी का मान क्या है जी, भी बराबर u प्लस ए टी, यही है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यस बराबर 1/2 गुणे u प्लस भी का मान u प्लस ए टी इंटू टी, यस बराबर 1/2 गुणे 2u प्लस ए टी इंटू टी का गुणा करा देते हैं। यस बराबर 1/2 गुणे 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर, 2 का गुणा करा दीजिए, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह हमें गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हो गया, जो कि चतुर्भुज ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के द्वारा हमने प्राप्त किया है। चतुर्भुज ओ ए बी सी के क्षेत्रफल द्वारा हमने प्राप्त किया है। ठीक, तो यहां से हमारा प्राप्त हो गया जी गति का द्वितीय समीकरण। अब हम गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं। गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा बस चेंजिंग कर देना है। जहां पर हमने भी का मान रखा था वहां पर क्या कर दे, अब टी का मान रख दे। गति के तृतीय समीकरण के लिए हम भी का मान न रखकर टी का मान रखते हैं। ठीक, क्योंकि गति के जो तृतीय समीकरण है उसमें टी नहीं होता है, अतः हम यहाँ पर टी का मान रख देते हैं। ठीक, तो गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं जी। तृतीय समीकरण का सत्यापन। यहां से टी का मान निकाल लेते हैं जी। तो टी बराबर यू ये बगल लगेगा तो v माइनस यू अपान ए। ठीक, टी बराबर v माइनस यू अपान ए, ये हमारा मिल गया टी का वैल्यू। अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर जी। तो यस बराबर 1/2 गुणे
u प्लस v इंटू टी की वैल्यू क्या है v माइनस u अपान ए। ठीक, अब देखिए यहां से 2 और 1 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो 2a यस 2a यस बराबर क्या होगा v प्लस u, एक कोष्टक में v माइनस u। ठीक, हम जानते हैं एक कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी बराबर, एक कोष्टक में v प्लस यू था, एक कोष्टक में v माइनस यू, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं जी। तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अतः हमें यहां से तृतीय समीकरण प्राप्त हो गया। तो u को इस साइड पर स्थानांतरित कर देते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अतः हमें गति का तृतीय समीकरण भी प्राप्त हो गया। ठीक, तो हमने देखा जी कि ग्राफी विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों का सत्यापन, गति के पहले समीकरण का सत्यापन कैसे होगा, द्वितीय समीकरण का सत्यापन कैसे होगा और तृतीय समीकरण का सत्यापन कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा गति का तृतीय समीकरण का सत्यापन भी हो गया। अब हम एक पॉइंट बात कर लेते हैं इस चैप्टर में और जी कि वृत्तीय गति क्या है, जिसमें एक समान वृत्तीय गति के बारे में समझना है। ठीक, तो हम समझते हैं वृत्तीय गति, उसके बाद समझते हैं एक समान वृत्तीय गति, उसके बाद चैप्टर खत्म। बात करते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति क्या है जी, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, वृत्तीय मतलब वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, जैसा समझते हैं जी कि हम मानते हैं यह कोई वृत्तीय पथ है, यह कोई वृत्तीय पथ है जिस पर किसी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया और यहां से चली, यहां से चलते हुए आकर यहां पर रुक गई। तो यह वस्तु इस रास्ते पर चल रही है, क्या है, वृत्तीय रास्ता है। तो इस वस्तु द्वारा जो गति की गई है उसी गति को कहते हैं वृत्तीय गति। तो किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि किस प्रकार से वृत्तीय गति हो रही है। अब बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या है। एक समान वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति, यह भी एकदम सिंपल है जी। तो किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर एक समान, ठीक, किसी वस्तु द्वारा किसी वृत्तीय पथ पर एक समान की गई गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब कि जब वस्तु क्या करती है जी, एक समान रूप से गति करती है, उसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, जैसे यह पथ है और वस्तु यहां से चलना प्रारंभ की, तो वह क्या करे कि एक समान गति से इस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, एक समान गति से इस पथ पर गति कर रही है,
तो वस्तु द्वारा की गई इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, तो वस्तु द्वारा तय की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं, और जब एक समान रूप से कर रही है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, तो एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा सदैव परिवर्तित होती है। जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तब वस्तु की दिशा क्या होती है? सदैव परिवर्तित होती है। अगर वस्तु की दिशा परिवर्तित हो रही है तो वस्तु का वेग भी परिवर्तित होता है। ठीक, और वस्तु का जब वेग परिवर्तित होगा तो वस्तु की जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी जी? परिवर्तित होती है। जैसे वस्तु की त्रिज्या यहाँ पर r थी और वस्तु ने v1 वेग प्राप्त किया। ठीक, और जैसे ही आगे बढ़ा उसने r1 त्रिज्या प्राप्त कर ली और वेग क्या हो गया? v2 हो गया। वैसे ही तो जब त्रिज्या बदल रही है वेग बदल रहा है, और वेग बदल रहा है त्रिज्या बदल रही है। ठीक, तो साथ ही जब वस्तु का वेग परिवर्तित होता है तो वस्तु की त्रिज्या भी बदल रही है। अतः हम कर सकते हैं डेल्टा जो r है वह क्या है? परिवर्तित है, इक्वल टू डेल्टा v के। ठीक, डेल्टा r बराबर किसके है? v के। मतलब जब r बदल रहा है तो v का मान भी बदल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर एक समान रूप से की गई गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर एक समान रूप से की गई गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कक्षा 9 का जो भौतिक विज्ञान का पाठ 1 था गति, वह समाप्त होता है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे जी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की, जो कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के बारे में बात किया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।